खबर शामिल करते हैं सक्खर से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ वक्कास यूनुस अराई की रिपोर्ट के मुताबिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर ऑल सक्खर स्मॉल ट्रेडर्स के रुकन अंजुमन ताजरान बंदर रोड के सदर नाजिमुद्दीन शेख ने कहा है कि सक्खर में सुई सदरन गैस कंपनी और सैपको की नाअहली की वजह से बिजली और गैस की गैरलानिया लोड शेडिंग ने ताजिर और आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। एक तरफ घरेलू सार्फिन को गैस प्रेशर का सामना है तो दूसरी तरफ बिजली की लोड शेडिंग से ताजिर और आवाम पर बिजली बम गिराए जाने का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिजली व गैस की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए फौरी नोटिस ले। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत की जानिब से अब तक किए गए तमाम दावे झूठ का पलंदा साबित होने हैं। नाजिमुद्दीन शेख ने मजीद कहा कि सुबह दोपहर शाम गैस की बदतरीन लोड शेडिंग सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि बिजली व गैस के अहलकार ताजिर और आवाम से खिलवाड़ बंद करें और लोड शेडिंग के खात्मे का ऐलान करें। उन्होंने मजीद कहा कि इंतज़ामिया ने जानबूझकर इस मसले पर आंखें बंद की हुई हैं। सैपको और गैस कंपनी में मौजूद काली भेड़ों को फिल फौर बरतरफ करके आवाम और ताजिरों को रिलीफ दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सैपको की जानिब से 12-12 घंटे बिला जवाब लोड शेडिंग अब नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने मजीद कहा कि बिला जवाब लोड शेडिंग ने मईशत का दीवाला निकाल दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि एक्सप्रेस किए गए इलाकों में भी रोज़ाना की बुनियाद पर बिजली की लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि लोड शेडिंग के मसाइल को फिल फौर हल किया जाए, वरना मजबूरन अपने हक़ के लिए हुसूल के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। एक और ख़बर सक्खर से शामिल करते हैं, जहां हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज अहमद सिद्दीकी सक्खर और हारिस मसूद रोहड़ी शहर के अमीर जमात इस्लामी मुकर्रर कर दिए गए। अमीर सूबा सिंध की जानिब से अमीर ज़िला की मुशावरत और अरकान से इस्तवाब राय के बाद तकर्री अमल में लाई गई है। इलावाजी सेशन 2024-2025 के लिए हाफिज़ मीर हज़ार लाशारी को अमीर जमात इस्लामी तहसील न्यू सक्खर, ज़ियाउर रहमान जोनीजो को अमीर जमात इस्लामी बागरजी, अदनान अहमद घमरो को अमीर जमात इस्लामी मुकाम घमरा, निसार अहमद महर को अमीर जमात इस्लामी तहसील सालेपट, महबूब अली महर अमीर जमात इस्लामी तुराई, मौलाना शब्बीर अहमद लाशारी पन्नोआकिल शहर, गुलाम सरवर सोमरो अमीर जोनास, तनवीर अहमद अमीर दारवाहन, उबैदुल्ला घमरो काठोरी घरा के अमीर, गुलाम मोहम्मद शेख गोसड़ जी के अमीर, अब्दुल रहमान उंधड़ तहसील पन्नोआकिल के अमीर, सदरुद्दीन लाशारी तहसील रोहड़ी के अमीर, अब्दुल हकीम कंधरा के अमीर, मोहम्मद सफ़र चाचड़ सोभो डेरो के अमीर, कादिर बख्श फर्कपुर के अमीर और इमदादुल्ला को मुकाम अब्दुल रज़्ज़ाक खोसा का अमीर मुकर्रर किया गया है। दीगर ज़िम्मेदारान व कारकुनान ने नौ मुकर्ररा अमराई जमात इस्लामी के लिए दुआ की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। पन्नोआकिल जोनास और फ़र्कपुर के अमराई जमात ने जामे मस्जिद नौरीन पन्नो में मुनक़दा इज्तिमा में अपनी ज़िम्मेदारी का हलफ उठाया। अमीर जमात इस्लामी ज़िला सक्खर ज़ुबैर हफ़ीज़ शेख, केम ज़िला हाफिज़ अमानुल्लाह तुनियो ने खुसूसी शिरकत की। राना इमरान इंचार्ज नुमाइंदगान की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी तालीमात समझने के लिए अरबी ज़बान जानना निहायत ज़रूरी है। अल्लामा आमिर अखलाक सिद्दीकी मुल्तान बज़म गौसिया मदरसा अरबिया फैज़ान रसूल के ज़रिए तमाम, मोहतमी मदरसा हज़ा मुफ्ती मोहम्मद काशिफ फरीदी के ज़रिए सदारत हफ्तावार तरबियती इजलास हुआ, जिसमें खिताब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद फरीदी मदरस जामिया फरीदिया साहिबाल ने कहा है कि इस्लाम में इखलास और नीयत की दुरुस्तगी की बड़ी अहमियत है। अच्छी नीयत की वजह से थोड़ा सा अमल भी बड़े अजर का बाइस बन जाता है। तकरीब से खिताब करते हुए अल्लामा आमिर अखलाक सिद्दीकी ने कहा कि उलूम इस्लामिया की बुनियादी तमाम कुतुब अरबी लगत में लिखी हुई हैं, लिहाजा दीन समझने के लिए अरबी ज़बान पर उबूर करना हासिल करना निहायत ज़रूरी है। कुरान करीम अरब के लहजे पर पढ़ने के साथ साथ किताबत में भी महारत हासिल की जाए। नेज़ उन्होंने कहा कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि दीन का हर तालिब इल्म उम्मत का कायद बने। जहलम में 36 साला बेवा खातून गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला है। बहन गुर्दा अतिया करना चाहती है लेकिन वसाइल ना होने की वजह से ट्रांसप्लांट करवाने में मुश्किलात दरपेश हैं। राना इमरान इंचार्ज नुमाइंदगान पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक जहलम के इलाका ढोक जुम्मा की रिहायशी ये बेवा खातून सबा है जो 1 साल से गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला है। हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस होते हैं। तकलीफ दर डायलिसिस से जान छुड़ाने के लिए मरीज़ा अपना गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाने की ख्वाहिश रखती है। छोटी बहन ने गुर्दा अतिया करने की हामी भरी लेकिन ट्रांसप्लांट करवाने के लिए वसाइल नहीं है। सक्खर रोहड़ी शहर में अमन अमान की बहाली और शहर भर में बढ़ते हुए क्राइम की रोकथाम के लिए गुज़िश्ता रात शहरियों के वक्त पुलिस और सहाफ़ियों के दरमियान प्रेस क्लब में एक अहम बैठक कायम हुई। हमारे क्राइम रिपोर्टर इनामुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक रोहड़ी पुलिस स्टेशन के SHO लियाकत अली लाशारी और शहरियों जिनमें डॉक्टर अजीम रिजवी, काशिफ हुसैन काजी, सरदार यासीन मंगी, मखदूम गुलाम रसूल, हसन काजी, वक्कार मेमन, अब्दुल फता मेमन, सईद सोमरो, नदीम सोनारा, आकिब बलोच, लाला अकील खान, राजा रियाज मेमन, जमालुद्दीन कटपर, जैन कटपर व दीगर के दरमियान रोहड़ी में अमन व अमान की बहाली के लिए संजीदा तवील मुलाकात रही।
जिस में इंतहाई अहम और संजीदा उमूर पर गुफ्तगू हुई। शहरियों ने SHO रोहड़ी लियाकत अली लाशारी को शहरी सूरत हाल से तफसील से आगाह किया और शहर में अमन व अमान की गैर तसल्ली बख्श सूरत हाल और शहरियों में पाई जाने वाली परेशानियों और बढ़ती हुई बेचैनी से भी आगाह किया। शहरियों के वक्त ने पुलिस से उम्मीद की कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी और उनकी जान व माल की हिफाजत और रोहड़ी शहर में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रोहड़ी हमेशा पुरअमन शहर रहा है। हर शहरी की ख्वाहिश है कि सौलिया बुजुर्गों के अमन के शहर में हर सूरत अमन बहाल हो। इस मौके पर SHO रोहड़ी लियाकत अली लाशारी ने शहरियों के वक्त से मुलाकात को खुश आइंद करार दिया और शहर में अमन व अमान के लिए जारी शहरियों की कोशिशों को सराहा और उनके जज्बात और एहसासात और अपने शहर और यहाँ बसने वाले शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए उनकी पुरअमन कोशिशों पर भी शहरियों के किरदार की तारीफ़ करते हुए शहरियों को यकीन दिलाया कि वो शहरियों के ताउन से शहर में अमन व अमान की बहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सक्खर रोहड़ी के इलाके झांगुरो पुलिस ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकामी सहाफ़ी करीम बख्श जतोई के बड़े भाई गौस बख्श और भतीजे ज़ीशान अली और बड़ी बेटी कायनात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। हमारे सिटी रिपोर्टर सज्जाद आरई के मुताबिक सहाफ़ती बरादरी ने शदीद एहतजाज और मज़म्मत का इजहार किया है। 4 रोज़ कबल झांगुरो थाने की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 19 साला रज़ा हुसैन जंगीजो को हलाक किया गया था, जिसके रद्द-ए-अमल में मकतूल के लवाहिकीन ने गुलाम बंद चौकी के करीब कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना दिया था। एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें दोनों तरफ से पथराव हुआ और पुलिस एहलकारों समेत दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। वाक़े के बाद पुलिस ने सरकारी मुद्दत में दर्ज किए गए मुकदमे में सहाफ़ी करीम बख्श जतोई के बड़े भाई गौस बख्श जतोई और उसकी बड़ी बेटी कायनात ज़ौजा ज़ीशान अली और दामाद ज़ीशान अली जतोई को भी नामज़द कर दिया गया है। रोहड़ी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और रोहड़ी प्रेस क्लब ने इस कार्रवाई को इंतकामी करार देते हुए शदीद एहतजाज किया है। सहाफ़ती तंजीमों के अहदेदारों का कहना है कि सहाफ़ी को एहतजाज की कवरेज करने पर निशाना बनाया गया है, जो ना सिर्फ सहाफ़ती उसूलों बल्कि आइन और कानून की भी खिलाफ वर्जी है। रोहड़ी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के सदर अब्दुल जब्बार अब्बासी और प्रेस क्लब के सदर मुजाहिद बोजदार समेत दीगर अहदेदारान और अरकान ने मुतालबा किया कि सहाफ़ी के ख़ानदान के खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा फौरी तौर पर वापस लिया जाए। सक्खर बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत अवामी खिदमात की फराहमी में अहम किरदार अदा करती है। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ रियाज सिद्दीकी के मुताबिक लाड़काना शहरी तंजीम ने फेडरिक नोमान फाउंडेशन के ताउन से लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए अवामी खिदमात की बेहतरी के मौजू पर एक वर्कशॉप लाड़काना शहर में मुनक़िद किया। इस वर्कशॉप का मकसद लोकल गवर्नमेंट के तहत अवामी खिदमात में बेहतरी के लिए मुमकिना इक़दामात पर गौर व फ़िक्र करना था। वर्कशॉप में लोकल गवर्नमेंट के मुंतखब नुमाइंदे, जिनमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर और शहरी शामिल थे, ने शिरकत की। वर्कशॉप के मॉडरेटर अनवर अली महर ने कहा, एक बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत सेहत की देखभाल, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और फुजला के इंतज़ाम जैसे ज़रूरी खिदमात को मौसर और कारगर तरीके से फराहम करती है। इस तरह अपने शहरियों की ज़िंदगी के मायार को बेहतर बनाती है। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की तफसील बयान की, जिन्हें आवाम की फलाह व बहबूद के लिए अपने दायरा इख्तियार में अंजाम देना ज़रूरी है। सियासी व समाजी रहनुमा पंजील खान सांगी ने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे आवाम को जवाबदेह हैं। आवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवालात कर सकते हैं और उन्हें उनकी कारकर्दगी के लिए जवाबदेह ठहरा सकते हैं। उन्होंने मुंतखब लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो आवाम से बराह रास्त रब्ता रखें और उनके मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। खबर शामिल करते हैं रानीपुर से। मलिक मजीद की रिपोर्ट के मुताबिक दस्तगीर प्रेस क्लब की इफ्तिताही तकरीब रानीपुर दस्तगीर प्रेस क्लब का इफ्तिताह किया गया। पीपल्स पार्टी के MNA सैयद फजल शाह जिलानी के फर्जंद सैयद अफजल शाह जिलानी ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि सहाफ़त जुल्म के खिलाफ हक़ की आवाज़ है और सहाफ़ी मज़लूमों की हिमायत और उनकी आवाज़ आला ईवानों तक पहुँचाने का नाम है और कलम के ज़रिए जुराइम पर ज़रब लगाने का नाम है। सहाफ़ी गरीब तबके की आवाज़ हैं। दस्तगीर प्रेस क्लब के मेंबरान, जिनमें नदीम सोलंगी, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद मजीद, ज़फ़ार शाह, उस्ताद रहीम सोलंगी, फ़कीर मोहम्मद, असद वसान, मैडम शाहिदा और दीगर सहाफ़ी हज़रात ने शिरकत की और इस मौके पर केक काटा गया और नायब सदर गाजी मोहम्मद रशीद ने सैयद अफजल शाह जिलानी को अजरक पेश किया।